हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैंने आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा वेट करवाया। मेंटल मैथ क्लास 8 का मैंने मैंने चैप्टर 1 बनाने के बाद एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैंने सोचा भाई वीडियो वायरल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से वीडियो वायरल हो गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ अब सारा चैप्टर्स में करवा दूँ और आप लोग इसी तरह का सपोर्ट बनाते रहें और मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोगों की वजह से चैनल भी ग्रो हो रहा है, देख रहा हूँ मैं। और चलो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और चैनल में अभी अगर आप लोग न्यू हैं, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो मिलता रहे। एंड चलिए हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 आपका यही है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो बहुत ही मज़े आए उनके साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और सॉल्यूशन जानते हो, जैसे कि मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि मेरे टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और समझाऊंगा बहुत ही अच्छा तरीके से, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, आप लोगों का कहना था सर थोड़ा स्लोली बोलिए। यस सर, आप लोगों को मैं स्लोली बोलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है x का मान बताइए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ इनमें से x का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन लिख लिया जाए आप लोगों का, और उसके बाद इसको बनाया जाए। चलिए, इस पहले मैं बना के रख दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अध्याय 2 ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करना है। देखिए 7x का 7x, माइनस का माइनस लिख दिया, और 2 है इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 बाहर निकल गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5x बाहर निकल गया बराबर 18। ओके, सो यहाँ पर देखिए x यहाँ भी एक सब यहाँ भी है, 7x है, यहाँ 5x, 7x में 5x का 2x हो गया, और यहाँ -2 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे 18 है, 18 लिख दिया है ना। तो यहाँ पर 2x माइनस यानी ये -2 दूसरे साइड भेज दिया, 18 तो 18 रह गया, ये -2 दूसरे साइड भेजा, +2 हो गया है ना। तो साइड जब चेंज होता है तो माइनस प्लस बन जाता है। तो 18 और 2 कितना 20 हो गया, 2x बराबर कितना हो गया 20। तो x का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा 20/2, इसको काटेंगे तो x का बराबर 10 हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। आप करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। यहाँ पे है, यदि 5/3x प्लस 1/3 बराबर 1 होगा तो x का मान निकालिए। तो इसमें x का मान निकालना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो क्या करना है, यहाँ और यहाँ दोनों सेम दिख रहा है ना, 3 3, तो एलसीएम जब सेम रहा ऊपर में जैसा वैसा लिखना है। 3 3 है, 3 लिख दिया, ऊपर में 5 × x 5x लिखा, प्लस का प्लस, 1 का 1 लिख दिया, जैसा था वैसा लिख दिया है ना, और बराबर 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है। तो 5x + 1 क्या हो जाएगा, 5x + 1 × 1 करेंगे तो वही हो जाएगा 5x + 1। 1 को किसी से करेंगे वही होगा, तो 5x + 1 को इससे किए तो वही हो गया 5 + 1। 3 × 1, अब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो 3 का 3 हो गया। अब आगे देखिए, 5x बराबर हो गया, ये +1 दूसरे साइड भेजेंगे, -1 हो जाएगा। तो 5x बराबर होगा 3 - 1, तो 5x बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो गया 2/5। ओके, यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ध्यान से देखिए, y का मान निकालना है। 2y - 8/3 बराबर 8 है। देखो ये सब आप करते हैं, इससे माइंड आपका तेज होता है ना, मेंटल मैथ्स करने से माइंड आपका फास्ट होता है। आपको आने वाला समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, टॉपर बनेंगे स्कूल में। ओके, सो मन लगा के समझिए, यही आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे होगा 2y - 4 बराबर 8 दिया, 24 लिख दिया है ना। 2y बराबर ये 4 को दूसरे साइड भेज दिया, 24 + 4 हो गया, -4 है दूसरे साइड के तो +4 हो गया है ना। तो यहाँ पे 2y बराबर 24 + 4 28 हो गया, 2y बराबर 28, एंड y का जो वैल्यू निकलेगा 28/2, ये 2 दूसरे साइड भेजिएगा, बट याद हो मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यहाँ 2 नीचे भेज दिया है ना, 28/2 हो गया, कट के आएगा 14। y बराबर कितना हो गया आंसर 14। क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही है, यदि 3t + 4t + 3t + 4t है ना इज इक्वल टू 88, तो 100t का मान निकालिए। घबराना नहीं है, इसे क्वेश्चन को देख के अब सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 3t + 4t को लिख दिया, यहाँ पर भी 3 × t 3t + 4t 3 × t 3t, अब 3 × 4 12 हो गया, और t का t 12t है ना बराबर 18। अब t को अलग करते हैं, यहाँ 3t 4t 7t और 3t कितना होगा 20t, 70 और 3t कितना 10t, 10t और 12t कितना हो गया भाई 22t, 22t बराबर 88, यहाँ 88 है ना, तो t बराबर हो जाएगा 88 अपॉन ये 22 को नीचे भेज दिया, 22 कट के आएगा कितना 4। ये हो गया आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यही है, z + 8 + 4z/5 बराबर -1, तो z का मान निकालना है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। यही है,
आपका जेड प्लस एड प्लस 4z बट्टा 5 बराबर -1। इसको करते हैं सॉल्व। देखिए जेड प्लस एड का जस्ट प्लस एस लिख दिया और इसको थोड़ा खोल दिया, 4z बट्टा 5 कर दिया बराबर -1। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू जेड 5z प्लस का प्लस है ना, 8 इंटू 5 कितना 40 हो गया, प्लस का प्लस और 4z का 4z, ये टोटल अपॉन कर दिया 5, यहाँ 5 है 5 अपॉन कर दिया बराबर, यहाँ -1 है -1 लिख दिया है ना। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ 5z है 4z है ना, कितना z है 5z 4z। तो ऐसे पहले इसको हमने सेम एज इट इज़ यहाँ लिख दिया है, और यहाँ 5 इंटू 1 5 हो गया -5 है ना, माइनस है ना, 5 इंटू -1 तो -5 ही हो जाएगा। अब यहाँ 5 और 4 कितना 9z हो गया, और प्लस z 9z प्लस z बराबर -5, और 9z बराबर हो जाएगा -5, ये 40 दूसरे साइड जाएगा तो -40 होगा है ना, तो 9z बराबर होगा -5 -40 है ना, तो ऐसे हो जाएगा 9z बराबर होगा -45 है ना। यानी कि कैसे 45 हुआ, 45 कैसे हुआ, यहाँ 5 है यहाँ 40 है, तो मिलके 45 हुआ, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी का माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 45 हो गया। तो जेड का मान जो निकलेगा 45 अपॉन 9, ये 9 नीचे भेज दिया अपॉन 9, तो जेड का मान कितना निकलेगा -5, 9 5 जा 45 होता है ना, जेड का मान कितना निकला -5। क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है क्लियर। आप करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए यहाँ से ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए का मान बताना है इसमें से, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख लीजिए और ए का मान बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, देख लीजिए, यहाँ a/3 माइनस a/4 बराबर 7/12 है, तो यहाँ 3 और यहाँ 4 3 जा कितना होगा 12 हो गया। तो देखिए 3 4 जा 12, तो ये 3 4 जा 12 तो 4a तो 4a हो गया, माइनस का माइनस, 4 3 जा 12 तो 3 इंटू a 3a हो गया। अब 4a में 3a घट जाएगा तो a बचेगा। अभी रुकिए पहले, बराबर या 7/12 था 7/12 लिख दिया, ऐसा ही लिख दिया। अब थोड़ा सा क्लोज मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो नहीं तो देखो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर फिर भी कर देते हैं, 4a में 3a गया तो a बचा a/12 और 7/12, ये 12 नीचे में यहाँ भी है और इसके नीचे भी यहाँ भी, ये दोनों कट जाएगा, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। सो बचेगा a बराबर 7, a बराबर 7 ही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आप करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। s का मान बताइए, यदि 2s माइनस 1 बटे 2s प्लस 5 माइनस 2 बराबर 1 है ना। चलो इसको करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7 को। यही क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों को ये करेंगे, ये दोनों का एलसीएम करेंगे, वही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वही हो गया। अब देखो यहाँ पे 2s प्लस 5 पहले से है, तो यहाँ पे जैसा था 2s माइनस 1 वैसा रह गया। यहाँ पे नहीं है तो ये क्या रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका। जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो डायरेक्ट इसी से गुना कर देंगे, 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इसी से गुना करेंगे, 2 इंटू 2s प्लस 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2s प्लस 5, यहाँ माइनस था तो माइनस लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। अब बराबर 1 था, 1 दिख दिया। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे इसको, 2s माइनस 1 लिख गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस था तो माइनस लिखा, और s था तो s लिखा, 4s है ना, 2 2 जा 4s, एंड माइनस है प्लस माइनस 5 2 जा 10 हो गया है ना। चलो अब आगे देखते हैं, बराबर 1 नहीं भी करेंगे 1, देखो ध्यान से, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसका, यहाँ 2s प्लस 5 दूसरी साइड चले गया है ना, बराबर 2s प्लस 5 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2s है, यहाँ 4s है, 2s में 4s जाएगा, माइनस 2s बचेगा, और -1 है -10 है, -1 और -10 यानी दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ a दोनों जुड़ जाएगा, तो -11 हो गया, -11 यहाँ लिखा। अब 2s प्लस 5 यहाँ पहले से था। अब देखिए यहाँ पर -2s और यहाँ -2s, ये 2s को a साइड लेके आ गया, -2s और ये प्लस 2s है, a साइड आ गया तो -2s हो गया, -2s प्लस था, फिर ये 2s आ गया, यहाँ -2s हो गया, बराबर 5 का 5 लिखा, ये -11 दूसरे साइड का +11 हो गया है ना, 2 2 4s का s, -4s इज इक्वल टू 11 और 5 करेंगे 16, -4s इक्वल टू 16, तो s का जो वैल्यू निकलेगा 16/4, ये 4 नीचे भेज देंगे है ना, 4 4 जा 16 कट गया। देखो यहाँ पे अब ये बताना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या देखिए, ये जो माइनस था ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, s का जो मान होगा वो माइनस में होगा, s बराबर -4 आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। यदि x इंटू 5 माइनस 3x बराबर 10 माइनस 3x स्क्वायर है तो x का मान निकालना है। ऐसे सब क्वेश्चन में घबराइए मत, है ना, ध्यान से समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, यही है, x इंटू 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 3x स्क्वायर। इसको कीजिए सॉल्व, 5 इंटू एक्स 5x माइनस का माइनस 3x इंटू x 3x स्क्वायर बराबर 10 का 10 दिया माइनस 3x स्क्वायर, है कि नहीं।
तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ भी माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ भी माइनस 3x स्क्वायर, बराबर दोनों साइड बराबर है, और माइनस 3x स्क्वायर इधर भी नजर आ रहा है और माइनस 3x स्क्वायर इधर भी, ये दोनों कैंसिल, खत्म कहानी इसका। तो 5x बराबर कितना बचा 10, तो यहाँ देखो 5x बराबर 10 बचा, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का अगर 5 को नीचे भेज देते फिर x बराबर होगा 10/5, ये 5 नीचे भेज दिया तो x का मान कितना हो गया 2, 5 में 10 होता है ना, x का मान कितना आ गया 2, यही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। आप करते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर आपका 9 यही है, x का मान बताइए 0.16 इंटू 5x प्लस 1 बराबर 0.4x प्लस 0.16, इन 16 नहीं 0.16, पॉइंट के बाद हम लोग डायरेक्ट ये क्या करके बोलते हैं 0.16 ना कि 0.16। ओके, सो इसको भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। 0.16 इंटू 5x प्लस 1 है ना, यही है आपका क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 0.4x प्लस 0.16। सो आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 0.16 है, 16 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 हो गया, x का x 0.80x प्लस 0.16 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ 1 है तो इससे 5 बार में किया तो इतना आया, और इससे 1 बार में किया तो इतना आया, सेम एज इट इज उतर गया, इज इक्वल टू जैसा था वैसा लिखा। अब ये जो 0.4x को इसको इधर लेके आए हैं, x वाला को एक साइड कर लेते हैं, और ये 0.616 इधर भेज दिया है ना, भेजा कि नहीं भेजा 0.80x है माइनस 0.4x है, तो इनमें से इसको घटाएंगे तो 0.76x होगा, इज इक्वल टू, अब 0.16 है यहाँ भी, और इधर से आया था पहले से 0.16, प्लस में था माइनस में हो गया, प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, 0.16 में माइनस हो गया 0.16, तो 0 आया, तो 0.76 बराबर 0 हो गया, 76x बराबर 0, x का वैल्यू निकल जाएगा 0 बट्टा ये 0.16 को नीचे भेज दिया, तो ये भाई 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, x बराबर 0 आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। x का मान इसमें बताना है, क्या है x का मान होता है x का मान बताना है यहाँ पर भी, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 है ना, यही है, एंड इसका मान हम लोग निकालते हैं 10 नंबर। देखो इसका मान हम लोग को आराम से निकालना चाहे निकल सकता है, कैसे निकलेगा 10 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ a प्लस बी और नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है ना, माइनस था तो माइनस दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस, इसको खोल भी दिया बाहर कर दिया, एंड एक्स को फिर इससे किया x इंटू 2x हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो माइनस 2x हो गया, यहाँ 1 इंटू एक्स 1x हो गया, 1x को हम लोग x ही लिखते हैं, एंड 1 इंटू 2 हो गया, माइनस था माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, बचा कितना माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस 2x प्लस एक्स, देखो माइनस 2x प्लस एक्स, यहाँ तो एक माइनस में एक प्लस में, x ही है, एक माइनस में एक प्लस में, तो 2 में एक गया, एक बचेगा, तो एक x बच गया, यहाँ पर एक को लिखते नहीं है, तो माइनस x माइनस 2 बच गया बराबर 0, तो ये जो है ना माइनस 2 दूसरे साइड जगह प्लस 2 हो जाएगा, तो x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया प्लस 2, तो ये जो माइनस है वो दूसरे साइड भेजेंगे तो x का मान कितना होगा माइनस 2, आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। आप करते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। वह कौन सी संख्या है जो स्वयं के 15 गुना में जोड़ने पर 208 देती है ना। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, पहले भाग करना है, 208 को 15 से भाग कर लीजिए, 208 को क्या कर लीजिए इसमें 15 से भाग कर लीजिए, आया आपका कितना 15 एकम 15, 10 में 5 गया 5, 8 58 हुआ, 15 तिया 45, 8 में 5 गया 3, कितना बचा 13 आपका शेष बचा। तो आप इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 15, यानी कि 13 15 से गुना हुआ और 13 जुड़ा भी, तो मिल के 208 हुआ, यही आपका आंसर है कितना 13 ही एक ऐसा है जो गुना होके फिर वही जुटा, 13 से गुना हुआ और 13 फिर जुड़ा, तब आया 208 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 13। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक संख्या 84 से उतनी ही अधिक है जितनी 108 से कम है, तो संख्या बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है, घबराना नहीं है, इसमें से एचसीएफ कर देना है। 84 108 का एचसीएफ करेंगे, 84 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 108 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप कर लीजिएगा बाजू खंड, एंड एचसीएफ जो हो जाएगा, यहाँ दोनों कॉमन है 2 अलग, दोनों कॉमन है 2 अलग, और ये दोनों कॉमन है 3 अलग। ओके 2 2 4 3 12, कितना आया एचसीएफ आपका 12 हो गया। अब देखो यही जो संख्या है, पहला संख्या कितना था 84 था, 84 था ना, 84 में आप प्लस करेंगे 12 को आएगा 96, और 108 में माइनस करेंगे 12 को आएगा 96, यानी दोनों में 96 ही आ रहा है ना, घटाने पे और जोड़ने पे
समझ में आ गया। सो आपका 96 ही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व। यहाँ पे 13 देखिए, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी दो अंकों की संख्या होगा, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो इसके अंक पलट जाते हैं, वो संख्या बताना है। कितना नंबर है? 13 नंबर। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं वो संख्या कितना 36 है, अंकों का योग कितना है? 9 है, जोड़ने पर 9 होता है, तो इसको पलट देंगे, है ना, पलट देंगे तो भाई क्या आएगा? इसमें से अगर 27 को जोड़ेंगे, ये भी कहा है इसमें 27 को अगर जोड़ा जाए तो इसी में अगर 36 में कितना करेंगे? 27 को जोड़ेंगे तो अंक पलट जाएगा। पलटा कि नहीं पलटा? 6-3, यही आपका आंसर है। राइट आंसर क्या है भाई? 36। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। चलो, यहाँ एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। चलो 14 नंबर देखिए, माना कि वह संख्या x है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3/4, 3/4 इसको 3/4 मतलब 3/4, x हो गया बराबर होंगे x/3 यानी 1/4 के 60 से प्लस 60 से, है ना। यही क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू था, अनुसार था। तो 3 × x, 3x हो गया बट्टा 4 बराबर x प्लस 18, 6 × 18 x प्लस 18 यानी 6 × 18 180, x प्लस 180 बट्टा ये 3 का 3 हो गया। थोड़ा सॉल्व किया इसको, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, 3 3 जा 9, 9x है, 9x हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 × x 4x, ऐसे इसको ब्रैकेट में लेते हैं, फिर अलग से कर लेंगे। 4 × x 4x, 4 8 18 चौके 72, 72 हो गया, 0 0 720। सो अब जो x वाला एक साइड करेंगे 9x, ये x इधर आएगा 4x -4x, है ना। तो 9x में 4x से जाएगा कितना बचेगा? 5x, 720 का 720 लिखा ही, 5x बराबर 720 यानी 720, x बराबर 720 बट्टा 5 यानी कि 720 बट्टा 5, तो कट के आएगा 144। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। आप करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। यह है क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्या का अनुपात दिया 3:4। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 4:5 होता है। तो छोटी संख्या बताना है। तो मान लीजिए, माना कि वो संख्या x है और 3x × 4 अनुपात 4x, छोटी संख्या 3x है, बड़ी संख्या 4x है, ये मान लिया। तो 3x बट्टे 4x में, इसमें से देखिए अनुपात को हम लोग बट्टे में लिखते हैं, लिख दिया, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो आएगा 4:5। यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। तो अब देखो, इसको इससे के साथ गुना करिए, 5 × 15 x है, x 15x, 5 × 7 35, 35 लिख दिया प्लस 35, 4 × 7 28, 4 × 16 16 लिख दिया, x 16x, 4 × 7 28, तो 28, 16x प्लस 28, x अलग कर दीजिए, 15x 16x इधर आ गया, प्लस में माइनस में हो गया, है ना। 15x - 16x और 28 लिख दिया, ये 35 उधर भेजेंगे तो -35। ठीक है, तो देखो 15x में 16x का -x बचा, है ना, उल्टा घटेगा तो -x बचा। एंड 1x में तो 1x को नहीं लिखते हैं, -x बचा, और 28 में 35 को घटाएंगे, उल्टा घटेगा, -7 बचेगा, माइनस कैंसिल कट गया, तो x बराबर कितना हो गया? 7। तो आता छोटी संख्या कितना था? छोटी संख्या जो हमने माना था 3x है, तो 3x लिख दिया, 3 × x का मान कितना? 7 है, 3 × 7 कितना? 7 या 21। यही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व। देखिए यहाँ पे है 16, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का जो योग है वो है 48। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो मान लीजिए वो जो 3 संख्या है वो x है, x + 1 है और x + 2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका योग सबको जोड़ दीजिए, x + 1 और x + 2 को जोड़ेंगे 48 आएगा। यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। 1x 2x और 1x 3x हो गया, टोटल 3x है, 3x हो गया, 1 और 2 2 1 3 हो गया, 3x + 3 बराबर 48। इसको कॉमन लेंगे तो x + 1 होगा, 10 × x + 1, देखो कॉमन लेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, तो x के जो x बचा 3 का जगह यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ कॉमन हो गया बराबर 48। तो x + 1 बराबर या 3 नीचे चले जाएगा, 48/3, तो x + 1 बराबर हो गया 16। तो x + 1 बराबर 16, तो x का मान कितना आएगा भाई, है ना, x बराबर x का मान कितना, 1 उधर भेजेंगे तो 16 में 1 हो गया, x का मान कितना है 15, है ना। अतः बड़ी संख्या जो हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या क्या होगा? x + 2, है ना। बड़ी संख्या वही है ना, x + 2, यहाँ पर देखिए ना, बड़ी संख्या x + 2 है ना, x + 1 x + 2, तो बड़ी संख्या यही है x + 2। तो x कितना है? 15, 15 में 2 दीजिए 17। यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। आप करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व। 17 में है 4 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग, नहीं 4 के 3 क्रमागत, 4 के 3 क्रमागत गुंजों का योग 108 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है,
तो माना कि 4 क्रमागत गुणज है x, x+1, x+4 और x+5 8। तो क्योंकि ये 4 जोड़ते जाइएगा तो उस 4 का गुणज तो बन ही जाएगा, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको जोड़ दीजिए। इसका योग था 108, तो लिख दिया 108। देखिए 1x है, 2x है, 1x यहाँ है और 1x यहाँ, 3x हो गया, लिख दिया 3x प्लस 4 और 8 12, 3x प्लस 12 बराबर 108, 3x बराबर 108 में ये 12 उधर गया तो मैंने 12 हो गया, है ना। 108 में 12 गया तो 96 हो गया। तो 3x बराबर 96, x बराबर 96/3 कट के आएगा 32। तो अतः सबसे बड़ी संख्या जो हम लोग माने थे x+8 माने थे, तो यहाँ x+8 लिख दीजिए। x का मान 32 है, 32 में 8 जोड़िए 40, यही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या कह रहा है, सम नहीं विषम। तो विषम क्या होता है, 1, 3, 5, जो 2 से नहीं करता है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है जिनका योगफल दिया है 234, नहीं है 18 नंबर है ना, तो योगफल दिया 147। चलिए माना कि 3 विषम संख्या जो है x है, x+1 है, x+3, x+5, ठीक है। अब इनमें से अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। x+1 सबको जोड़ लेते हैं, अकॉर्डिंग यही था, सबका योग दिया था 147 था ना। x+1, x+3 और x+5 तीनों को जोड़ लिया, 147 लिख दिया। ये 3 होगा, 1x 2x है ना, 1x यहाँ, 1x यहाँ, 1x यहाँ, 3x होगा, 3x लिख गया प्लस 1, 3 1 4 और 5 9, 9 हो गया। 3x प्लस 9 बराबर कितना होगा, 147। तो 3x बराबर हो जाएगा 147, ये प्लस 9 उधर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, 147 माइनस 9, 3x बराबर हो गया कितना, यहाँ पर देखिए 3x बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 138, है ना। 3x बराबर 138, तो x बराबर हो जाएगा 138/3, तो कट के आएगा 46, है ना। कट के कितना आएगा 46। कैसे आएगा, काट लीजिएगा, 4 × 12, 3 × 12, या 1 बचा 8, 8 3 × 18, 46 है ना। अतः सबसे बड़ी संख्या जो होगा, सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या माने थे, x+5। यहाँ देखो ना, सबसे बड़ी संख्या जो माने थे x+5 माने थे कि नहीं, सबसे बड़ी संख्या x+5 है, या x+5 लिख दिया। सो x हमारा कितना था 46 है, 46 में 5 को प्लस करेंगे 40, ये 51 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। आप करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व। 3 क्रमागत समप्राय, अब देखो समप्राकृत संख्या बोला है, जिनमें से आपको छोटी संख्या बताना, और इनमें का जो योग है 234 है। चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो माना कि 3 क्रमागत सम संख्या, प्राकृत सम संख्या x, x+2 और x+4 है, तो इनका जो योग 234 दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही हो जाएगा, x, x+2 और x+4 बराबर 234। 1x है, 1x यहाँ, 1x है, 3x है, प्लस 2 और 4 6, 3x प्लस 6 बराबर 234, 3x बराबर होगा 234 माइनस 6, है ना। तो 3x बराबर होगा 234 में 6 करेंगे 228, तो 3x बराबर 228, x बराबर होगा 228, ये 3 नीचे भेजेंगे, 228/3 बराबर तो कितना हो गया 76, कट जाएगा 76 बार में 3 से कटेगा, वो x का मान कितना आएगा 76। अतः सबसे छोटी संख्या यही है, सबसे छोटी तो x नहीं था, है ना, सबसे छोटी संख्या x। तो ये आपका 76 ही राइट आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम लोग आज आधा करेंगे, 20 क्वेश्चन आज करेंगे, 20 क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, 11 के 3 एकांतरिक गुणजों का योग बताना है, 132 है योग, यानी कि 3, अब कोई भी योग हो सकता है, 11 के 3 गुणज को भी हो सकता है एकांतरिक गुणज, तो बीच के गुणज बताना है आपको, है ना। चलो वही क्वेश्चन उसी तरह बनाएंगे। माना कि 11 के 3 एकांतरिक गुणज x, x+11 और x+22 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको जोड़ दीजिए, बराबर 132 होगा, 3x होगा, 1x यहाँ, 3x होगा प्लस 11 और 22 को जो 33 हो गया, बराबर 132 है। 33 दूसरे साइड भेजिए, 3x बराबर 132 माइनस 33 हो जाएगा, दूसरे साइड जगह माइनस 33 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे 99 होगा, यानी 99। 3x बराबर 99 हो गया, x बराबर 99/3, ये कट गया 33, x बराबर कितना हो गया 33। ओके स्टूडेंट्स, अब तो 3 गुणज निकालेंगे। पहला था x था, पहला कितना था भाई x, x+11 x+22, x+11 और x+22 लिख दिया, 22 लिख दिया, तीनों को लिख दिया, तीनों का मान डालिए। x का मान तो आ गया ऑटोमेटिकली, x+11 का 33 + 11 करेंगे, x+11 33 + 11, x का मान 33 है, 33 + 11 44, x+22 33 + 22 बराबर 55। तो अतः बीच का गुणज क्या भाई 44 है, यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का 44। स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। बहुत मतलब देखिए आप लोगों का मतलब सपोर्ट की वजह से मैं बना रहा हूँ, बहुत ही हिम्मत मिला। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, आपको अच्छा से पढ़ाऊँगा और जल्दी मिलियन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए जल्दी से। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जनरल प्ले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।
Yeah.